आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में, हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे इंस्टा आईडी में, जिसका नाम है मनोज नेगी मन। आज मैं एक बहुत प्यारी सी कहानी मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगा। जो हमारी जिंदगी है उसका हर एक दिन इंपॉर्टेंट है। हर एक दिन हमें एक नई शिक्षा देता है, नई जानकारी देता है और हमें जीवन जीने के तरीके सिखाता है। तो आज के दिन में आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाना चाहूंगा, जो मेरी अपनी कहानी नहीं है, बल्कि 5वीं कक्षा की इंग्लिश बुक की के सेकंड यूनिट का वो की एक कहानी है, जो पंचतंत्र की कहानियों से ली गई है। जिसमें होता यूं है कि एक हंसों का झुंड होता है जो एक पेड़ पर रहते हैं, और उस पेड़ पर वो बहुत ही खुशी खुशी जीवन जी रहे थे। ठीक उस पेड़ के नीचे एक बेल उग जाता है। बेल की एक कली उग जाती है छोटी सी। तो उस झुंड में एक बहुत ही अनुभवी और समझदार एक हंस होता है। हंस बोला मैंने पहले, हंसों का झुंड बोला। हंसों के झुंड में एक बहुत समझदार हंस होता है, जो उस बेल को देख लेता है। तो और वो बोलता है कि चलो इस बेल को नष्ट करें। फिर बाकी हंस जो होते हैं उसमें, जो अपने ही धुन में होते हैं, ना उन्हें किसी दुख तकलीफ का कुछ पता नहीं होता है, वो बस जिए जा रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि इतना छोटा सा जो बेल है वो हमारे लिए क्या नुकसान, हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है। पर बुजुर्ग हंस ने बोला कि ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। समय बीतता गया। वो जो बेल था वो धीरे धीरे मजबूत होते हुए पेड़ के ऊपर पहुंच जाता है, और मजबूत भी काफी हो जाता है। तो अचानक एक दिन ऐसा होता है कि एक शिकारी उस पेड़ के पास आ जाता है, और उसे पता लग जाता है कि ये है वो हंसों का घर। और वो अपना जाल वहां पर बिछाने के लिए उस बेल की सहायता से ऊपर पेड़ पर चढ़ जाता है। तो उसने जाल बिछा दिया अपना, और शाम को जब वो वहां पे जाल बिछा के वो चला गया, शाम को जब वो हंसों का झुंड वहां पे आया तो सबके सब उस जाल में फंस गए। अब जो बुजुर्ग हंस था उसने बोला कि देखो, मैंने पहले ही बताया था कि ये हमारे लिए मुश्किल का कारण बन सकता है, और हम सब ये आज जाल में फंस गए, क्योंकि हमने बचपन में उसको खत्म नहीं किया। उस बेल को जब छोटा था उस समय उसको खत्म हमने नहीं किया। तो बाकी जो हंस थे उनको समझ आ जाता है कि वाकई जो हमने क्या गलती कर दी, कि एक अनुभवी और समझदार हंस की बात हमने नहीं मानी और आज हम फंस गए। तो उसके इसलिए वो उसी हंस से पूछते हैं कि अब आप ही हमें बचा सकते हैं, तो कोई तो उपाय बताए। तो बुजुर्ग हंस ने उपाय बताया कि हम क्या करेंगे, कल सुबह जब शिकारी आएगा तो हम मरने का बहाना कर देंगे कि हम सब के सब मर चुके हैं। तो जो शिकारी है वो हमें समेटेगा नहीं, बल्कि एक एक करके नीचे फेंकेगा, और हम सब मरने के बहाने पर गिरते रहेंगे सब के सब। तो नीचे वो फेंकेगा। जब सब लास्ट सब जब हमें सबको नीचे फेंक देगा, लास्ट में हम लोग जैसे ही लास्ट वाला जो हंस जो है वो नीचे गिरेगा, तो हम सब के सब वहां से उड़ जाएंगे। तो हुआ सेम वैसा ही कि हंसों ने, हाँ, शिकारी आया अगले दिन और एक एक करके उन हंसों को फेंक दिया। और फेंक दिया तो जब लास्ट वाले हंस को नीचे फेंका तो सब के सब हंस उठकर उड़ गए और सबकी जान बच गई। तो ये तो थी एक कहानी जिसकी होती है हैप्पी एंडिंग, जैसे हिंदी मूवीज में भी होती है हैप्पी एंडिंग। पर हमारी जो जिंदगी है, जो हमें रोज कुछ ना कुछ सिखाती है, उसमें असल में हैप्पी एंडिंग होना जरूरी नहीं होता है। अक्सर जब भी कोई इंसान समाज के कुरीतियों को लेकर, बुराइयों को लेकर आवाज उठाता है, तो उनके साथ क्या किया जाता है, ऐसा भेदभाव, ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे कि वही गलत है। अक्सर हम कीचड़ साफ करने की बात करते हैं। ये मैं हर परिस्थिति, हर चीज के लिए बोल रहा हूँ, कोई एक चीज पे, पर्टिकुलर चीज पर नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक आम बात कर रहा हूँ कि जब भी हम बात करते हैं कि हाँ, एक एग्जांपल दूंगा कि मैं कि हाँ, स्कूलों की दशा के बारे में बात करते हैं कि सरकारी स्कूलों की दशा बहुत खराब है, ये वहाँ पे ये नहीं, ये है वहाँ, यहाँ पे वो नहीं है। और हम क्या
पेरेंट्स के तौर पर या फिर एक हम आम नागरिक के तौर पर हम उस स्कूल के लिए या फिर उस जगह के लिए हम क्या कर रहे हैं जहां पर वो व्यवस्था सही नहीं है? क्या हम वहां जा रहे हैं? क्या हम उस व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ हम क्या करते हैं, चाहे वो राजनीति की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे किसी भी चीज़ की बुराइयों की बात हो, तो हम बस बुराइयाँ ही करते हैं। बुराइयाँ करते रहते हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। गलती से किसी ने अगर हिम्मत कर दी उस व्यवस्था को सुधारने की, तो समाज क्या कर देता है, उसी इंसान को दोषी ठहरा देता है। जैसे इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर भी बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति, हम जो सब बोलते हैं कि दलदल है, कीचड़ है, गंदगी है, अगर कोई व्यक्ति कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में चला जाता है अकेला, तो समाज क्या कर देता है, उस पर भी कीचड़ फेंक देता है और उसे ही दोषी ठहरा देता है। तो ये कहां तक सही है? हमें क्या करना चाहिए? क्या कीचड़ को छोड़कर चले जाना चाहिए जो कीचड़ साफ कर रहा है? क्योंकि बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे समाज सेवी है जो सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। बेशक वो अकेले ही पड़ गए, फिर भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? कीचड़ को छोड़कर भाग जाना चाहिए या फिर हमें कीचड़ को साफ करना चाहिए? चलिए निकुंज से इस बारे में राय लेते हैं, क्या करना चाहिए? मुझे तो लगता है कीचड़ को साफ करना चाहिए। वेरी गुड। निकुंज को भी लगता है कि कीचड़ को साफ करना चाहिए। तो जितने भी समाज सेवी हैं, जितने भी अच्छे लोग जो अपने आसपास की चीजों को, आसपास की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी को मेरा सलाम है। और उन सभी को मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, एक सुराख भी होना अंधेरे कमरे में तो पूरा कमरा रोशन कर सकता है। इतनी शक्ति होती है रोशनी में। तो आप लड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और कभी भी हिम्मत मत हारिए, यही मैं कहना चाहूंगा। और आगे बढ़ते रहिए, जरूर एक दिन आप पूरे कमरे को रोशन कर दोगे और सामाजिक बुराइयां जितनी भी है उनको आप खत्म करने में आप सफल जरूर हो सकते हैं। धन्यवाद।